आज की चीफ गेस्ट रुमा देवी जी हमारे बीच में है। डॉक्टर आशीष जैन, द गेस्ट ऑफ ऑनर, शी इज देयर। दिया कुमारी जी अभी तक हमारे से जुड़ नहीं पाई है, लेकिन यस उनका मैसेज आया हुआ है, इन अनदर 10 मिनट्स और सो शी वुड बी देयर। तो मैं आप सब लोगों का इस समारोह में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो आज लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट को अगर हम इस तरह से देखिए महावीर इंटरनेशनल के बारे में जितना हमारे प्रेसिडेंट सर ने बताया कि हम 310 सेंटर के माध्यम से 10,000 मेंबर्स के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में कोई भी प्रोजेक्ट कहीं पर भी डिलीवर करने की क्षमता रखते हैं। और इस हमारी क्षमता को ध्यान में रखते हुए सेफेक्स प्रेस, जो हमारे एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान की एक लॉजिस्टिक कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉजिस्टिक कंपनी ऑफ द कंट्री, एंड उन लोगों ने हमारे साथ हाथ बढ़ाया। उन लोगों ने ये विश्वास व्यक्त किया कि जहां वो कहेंगे वहां हम इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे। अब ये प्रोजेक्ट की डिलीवरी एक डिफरेंट सब्जेक्ट है कि केवल सैनिटरी पैड नैपकिन का डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इस सेंस में है कि दुनिया की आधी आबादी कभी न कभी किसी न किसी समय पर इस चीज से ग्रसित रहती है या इसका उनके ऊपर असर पड़ता है। अब अगर इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम है तो केवल हम सैनिटरी पैड की नैपकिन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करके इसको समाप्त नहीं कर सकते, इसको ठीक से समझना होगा। लेकिन हम चूंकि हमारे परिवार के लोग ठीक से इन चीजों को नहीं समझ पाए हैं, पुरानी रूढ़ियों को हमने अपनाया हुआ है। महिलाओं को या बालिकाओं को इस पीरियड के दौरान हम हे समझते हैं या उनको इस तरीके से देखते हैं या उनके ऊपर इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि वो अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पाती है। और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उनके ऊपर दबाव पड़ता है कि ये कैसी प्रॉब्लम है जो ईश्वर ने उनको दी है। कभी कभी हम उनको अछूत, नापाक हर तरीके से देखते हैं। हम ये कौन लोग हैं जो देखते हैं? हम और आप ही हैं। कोई सा भी दुनिया का धर्म हो, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सभी धर्मों में ये प्रॉब्लम है। हर धर्म ने कभी न कभी इस प्रॉब्लम को एक डिफरेंट तरीके से देखा है। कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, केवल महिलाओं को उस पीरियड में तुच्छ होने का खिताब दे दिया। अब ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें एक कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी। अगर हम उसको देखें तो उन लोगों में यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि ये मंदिर नहीं जा सकते, धर्म का काम नहीं कर सकते, इस पीरियड में ये वाली चीज नहीं कर सकते, ये एक्टिविटी नहीं कर सकते, मेनी रिस्ट्रिक्शंस। बट ये रिस्ट्रिक्शन सिख समुदाय में नहीं है। और आपने देखा होगा शायद इसी वजह से सिख समुदाय की महिलाएं थोड़ा सा स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं, कॉन्फिडेंट होती हैं और वो अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य कर पाती है, क्योंकि उनके यहाँ किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं। फिजिकल रिस्ट्रिक्शन होना अलग बात है, लेकिन बार बार ये एहसास कराना कि कुछ प्रॉब्लम है आप में और उससे मानसिक दबाव महिलाओं के ऊपर डालना, ये उनकी कार्य क्षमता को बहुत ठीक से प्रभावित करता है, बहुत विपरीत असर डालता है उनके ऊपर। इसलिए हमारे को यहाँ पे एक मिनट के लिए रुक के सोचना चाहिए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जाने अनजाने में इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं। जबकि जबकि अगर इसको साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक रूटीन, एक शरीर का एक इशू है, तो इसमें कोई ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए कि उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए। लेकिन फिर भी हमारे धर्मों में, पुराणों में, सब जगह से इस प्रथा को लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम बड़ी है। इस प्रॉब्लम को केवल सैनिटरी पैड के नैपकिन की डिस्ट्रीब्यूशन से ना तोल के देखें। ये प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। हम और आपको जागरूक होना पड़ेगा, महिलाओं को, बच्चियों को इस कदर समझना पड़ेगा कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक छोटा सा एक रेगुलर एक फीचर है, उनकी बॉडी का एक रेगुलर फीचर है जिसको उसे सामान्य तरीके से लेना होगा। उनको मानसिक रूप से दबाने का जो हम काम कर रहे हैं वो हमें छोड़ना होगा, क्योंकि उनसे देखिए उनकी एजुकेशन खत्म हो जाती है। हिंदुस्तान में कहते हैं कि 20% लड़कियां केवल इस वजह से इस एज ग्रुप में अपनी पढ़ाई को छोड़ देती है। हम उनको बहुत सारी सुविधाओं से वंचित करते हैं। मंदिर नहीं जाना, किसी धर्म के काम में नहीं करना, खाना नहीं बनाना, किचन में नहीं जाना, आई डोंट नो, बट एंड न्यूमरस प्रॉब्लम्स वी रेज, एंड हम उन लोगों को उस हटा देते हैं उस चीज के लिए।
ये जब बातें करते हैं तो उनको मानसिक रूप से कमजोर करते हैं, ये करते हैं। उनकी जो क्षमता है, कार्य क्षमता, वो बहुत एडवर्सली इफेक्ट होती है, बहुत प्रभावित होती है। उसके बाद आप ये देखिए कि अगर इसको मोदी जी के इकोनॉमी से जोड़ के देखें तो मोदी जी ने स्वच्छता अभियान को चलाया और उसमें उन्होंने खास इस टॉपिक को तवज्जो दी कि महिलाओं में स्वच्छता और उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो देखिए हमारी इकोनॉमी को भी एडवर्सली इफेक्ट करती है, क्योंकि हर महीने में 5 दिन या 4 दिन दुनिया की आधी महिलाएं अगर काम नहीं कर पाती अपनी कार्य क्षमता के अनुरूप, तो क्या वो हमारी विश्व की जीडीपी पर प्रभाव नहीं डालती है? बहुत अच्छा, बहुत विपरीत प्रभाव डालती है। क्योंकि जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं होगा और इस चीज से उसका प्रभाव पड़ेगा। अब इस तरह की बातें अगर हम करते रहे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो आज हमारे को परिवार में, समाज में, दुनिया में उपयुक्त जागरूकता लेके आनी पड़ेगी। और ये जागरूकता लाकर हम महावीर इंटरनेशनल में मानव सेवा का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये केवल छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक सोच का बदलाव है जो हम सेफ एक्सप्रेस के सहयोग से आपके सामने लेके आए हैं। आपके सहयोग के लिए प्रार्थना करेंगे। जब जब भी आपको ऐसा लगे कि इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट को पूरे हिंदुस्तान में ले जाना चाहते हैं, ये केवल पायलट प्रोजेक्ट है जो हमने राजस्थान में शुरू किया है, कुछ शहरों से शुरू किया है, उन्हीं शहरों को लिया है अभी जहाँ पे राजस्थान में सेफ एक्सप्रेस और महावीर इंटरनेशनल दोनों की ब्रांचेस है, दोनों की यूनिट्स हैं। वहां पर हमने फर्स्ट फेज में इस प्रोजेक्ट को लिया है, लेकिन इसको हम हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाना चाहते हैं। और केवल ये जागरूकता का विषय ज्यादा है और इस विषय को हम पूरे हिंदुस्तान में लेके जाना चाहते हैं। आपका सहयोग अपेक्षित है। हालांकि इसके साथ कुछ भ्रांतियां जुड़ी हुई है। देखिए, सैनिटरी पैड के साथ कुछ और प्रॉब्लम जुड़ी हुई है कि इसका वेस्ट डिस्पोजल इज अ प्रॉब्लम। सो ये अभी हिंदुस्तान में बड़ी 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 प्रॉब्लम की तरह से देखी जा रही है कि ये वेस्ट डिस्पोजल इसका कैसे हो, क्योंकि ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से जो कुछ बनाया जा रहा है वो इतना अच्छा नहीं है। दूसरा, इसका एक और भी पहलू है। देखिए, जब कभी ये रिस्ट्रिक्शन शुरू हुई होगी तो उन रिस्ट्रिक्शंस को लगाने का पर्पज ये था कि हम महिलाओं को आदर की दृष्टि से देखें, इन 5 दिनों में उनको आराम दें, उनको रेस्ट दें, क्योंकि उनकी बॉडी बीमार है थोड़ी सी, तो हम उनको आराम दें। इसलिए किचन में खाना ना बनाए, मंदिर ना जाए, इस तरह की चीजें हमने उनको लिए रखी कि वो अपना रेस्ट कर सके। लेकिन इसको हमने किसी दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया, दूसरे तरीके से बचपन से हम देखते, सुनते और बोलते आए हैं, और इसका विपरीत प्रभाव महिलाओं के कार्य क्षमता पर पड़ा। इन सब बातों को करके, और मैं केवल आप सब लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत अहम सब्जेक्ट है। आपकी अटेंशन चाहता है। ये केवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी पैड नैपकिन नहीं है, ये एक माध्यम मात्र है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है हम अपने समाज की सोच में बदलाव ला सके आपके और हमारे माध्यम से। तब ये प्रोजेक्ट हमारा करना सफल होगा। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर रश्मि सारस्वत जी को, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया। अलका जी उनकी सहयोगी है, बहुत सारे वीरा सेंटर है, बहुत हमारे पास्ट प्रेसिडेंट विजय बापना जी भी अभी इस मीटिंग में आए हुए हैं, और भी पास्ट प्रेसिडेंट सम्मिलित है। मैं उन सबका आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, और इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए बहुत बहुत भगवान से कामना करता हूँ, और आप लोगों का सहयोग। थैंक यू सो मच।